Good afternoon, sir. Good afternoon, Sir, good बच्चे. evening. Good afternoon, good evening. Good evening, sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ग्रेट. कल ये हमारा कंप्लीट हो गया था. Yes, sir. नेम सेट कंप्लीट हो गया था बच्चे. Yes, sir. चलो फिर हम अब आगे करते हैं. कुछ बेसिक आपने टैग्स यूज किए थे लास्ट टाइम, वही एक बार दोबारा देख लेते हैं. फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से थे बच्चे? कौन से थे? एक बोल्ड था. Font, bold, underline, italic, underline. अच्छा, ठीक Font है. size. फॉन्ट और उसके एट्रीब्यूट साइज होता है. ठीक है, पहले बोल्ड दिस Okay. टेक्स्ट विल बी बोल्ड. ठीक है, ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग था. और कौन सा था बच्चे? इटैलिक. Italic, ओके. underline. अंडरलाइन था. Yes, sir. हो अच्छा, सकता है. Oh. Emphasis. क्या टैग है अंडरलाइन के लिए? U, कौन सा? U, वो नहीं. यू था. U. मेरे को सुनाई नहीं दिया. अंडरलाइन के लिए था कोई टैग? Sir, U नहीं होता. यू होता है. चलो देख लेते हैं यू होता है कि नहीं होता है. वो इतना चला के देखते हैं. अभी इसको सेव करता हूँ. फॉर्मेट HTML. तो सेव करते हैं. डेस्कटॉप पे सेव किया है. लेट्स से. ठीक है. ओह, ब्रेक लगाना हम भूल गए, तो अलग अलग लाइन में नहीं आया. ब्रेक. सर ये विदाउट HTML स्टार्ट हो सकता है, वैसे हमने HTML टैग नहीं लगाया, ऐसे भी चल पड़ा. हाँ हाँ, तो चल सकता है ना बच्चे. ये लो, ओके सर. बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों सेम है. इटैलिक और एम्फसाइज दोनों सेम है, और अंडरलाइन भी वही है. अच्छा, और कौन सा आप कह रहे थे? फॉन्ट कह रहे थे एक आप. फॉन्ट फॉन्ट कलर, फॉन्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप. ठीक है. साइज इसको चाहिए, साइज चाहिए 14 पिक्सल.
और इसके अंदर कुछ लिख देते हैं हम, फॉन्ट बंद। लेट्स सी, ठीक है। 14 पिक्सल कम ज़्यादा करके देखते हैं, 12 पिक्सल करके देखते हैं। सेव, एक सेकेंड। 8 पिक्सल कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द साइज। चलो, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। इट्स नॉट वर्किंग करेक्टली, बट सिंटेक्स यही होता है। ओके, और कौन सा बोल रहे हो बच्चे? बैकग्राउंड कलर होगा। नहीं, वो तो Font प्रॉपर्टीज type। प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी। हाँ, टाइप भी तो यहीं पे आप दे सकते हो ना, यहीं पे। टाइप में आप Yes टाइम्स sir। दो, एरियल दो, वो भी चलो ट्राई कर लेते हैं। टाइप इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चे, सर एक डिलीट। डिलीट, यस। ओके, ये एरियल है तो टाइम्स देखते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली इन क्रोम। चलो अगले टैग्स देखते हैं। कौन सा बोला था बच्चे अभी आपने? डिलीट। सर डिलीट, यस। दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड। तो लेट्स सी डिलीट कैसे वर्क करता है। स्ट्राइक थ्रू आएगा, ठीक है, लाइन कटी होगी। यस सर। ओके, और बच्चे? इंसर्ट भी था एक। इंसर्ट, इंस, दिस टेक्स्ट इज इंसर्टेड। लेट्स सी कैसा आएगा, इसकी अपीयरेंस कैसी आएगी? चलो देखते। अंडरलाइन होगा। अंडर इंसर्टेड लगेगा आपको वो टेक्स्ट। इसका मैं सही से अभी बताता हूँ। बिफोर टेक्स्ट या आफ्टर टेक्स्ट, जो भी आप लिखते हो, तो अब थोड़ा सा आपको प्रॉपरली पता लग रहा होगा। यस सर। ठीक है, ओके। और डिलीट, और कौन सा इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया? मार्क होता है एक, मार्क था। दिस टेक्स्ट इज मार्क। सर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। हाँ, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी था। हाँ, चलो वो भी देखते हैं, पहले एक बार मार्क को देख लें। मार्क की आउटपुट क्या आएगी पता है? चलो लेट्स सी। ठीक है, जैसे आप वो पीडीएफ फाइल में मार्क करते हो या वर्ड में आप ड्रैग करके सिलेक्ट करते हो तो मार्किंग आ जाती है ना, पीछे बैकग्राउंड पे कलर आ जाता है, वैसा ही मार्क्ड भी होता है। ठीक है, यस सर। सब्सक्रिप्शन अब
सबस्क्रिप्ट भी देखते हैं और सुपरस्क्रिप्ट भी देखते हैं साथ ही में। ठीक है, इंटेंडेड जैसा था वैसे ही है अब तक सब कुछ। ओके, Yes, एक अपने ये टैग देखा था, pre-formatted tag. ओके लेट्स सी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. पैराग्राफ से कैसे कैसे अलग है पैराग्राफ से? जो लिखते हैं वो एज इट इज आता है। जो भी आपने एंटर प्रेस किया हो, स्पेसेस प्रेस की हो, वो उसको क्लब नहीं करता है एक ही स्पेस में। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है? पैराग्राफ भी बनाता हूँ तो पता लगेगा आपको। लेट्स से यही पैराग्राफ बना देते हैं हम। तो ये पैराग्राफ बन गया। तो एक तो स्पेस वाला तो हो गया, दूसरा मेजर डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है, हर लेटर्स के बीच में इक्वल स्पेस दी है उसने। तो इस फॉन्ट को क्या बोलते हैं? मोनोस्पेस। क्या? मोनोस्पेस फॉन्ट Monospace. यूजर। ठीक है, और Yes, sir. पैराग्राफ का जो भी डिफॉल्ट होता है ब्राउजर का, एरियल होगा या टाइम्स होगा, वो यूज होता है इसमें मोनोस्पेस। ठीक, अगला करें। अगला करें। यस सर। Yes, sir. और भी हैं, जैसे कि एक कोटेशन का है, दिस इज कोटेशन, ये यूज किया है पहले आपने? यूज किया? No, sir. नो? sir. चलो देखते हैं क्या इसका आता है। तो क्या आया? Quotation में दे देता है उसे। Quotation Quotes बन लगा गई। देता है Double double quote. quotes. क्या कर Double देता है? डबल कोट्स। Double quotes. डबल कोट्स कोटेशन में डाल देता है जो भी अंदर लिखा हो ऑलरेडी। ठीक है जी, नेक्स्ट Yes, sir. करें। Yes, sir. Yes, sir. ये आपका जो ये प्री है, क्यू है, ये सारा HTML5 के है आपके कुछ ये टैग्स। एक ब्लॉक कोट है, देखते हैं ये क्या करता है। थोड़ा सा इसको ज़्यादा लिखता हूँ ताकि पता लगे आपको। ये भी कम है। बताओ अब।
इसके नीचे भी कुछ। इंडेंटेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, किस साइड से इंडेंट करता है ये? लेफ्ट साइड। सिर्फ लेफ्ट साइड? अभी मैं एक आगे पैराग्राफ लगा रहा हूँ, सो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पता लगे। बताओ, सिर्फ लेफ्ट साइड? दोनों साइड। दोनों साइड से? ओ, यस, दोनों साइड से हो रही है इंडेंशन। ठीक। ब्लॉक कोट बेसिकली ये हम साइटेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये जैसे आपका बोल्ड की जगह हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं ना, बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ करते हैं हम कभी कभी? या इटैलिक की जगह एम्फसाइज क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो ज्यादा बोल्ड कर देता है। नहीं, अगर आप देखो तो बोल्ड भी सेम ही है और इटैलिक भी सेम ही है। ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहा है स्ट्रॉन्ग वाला? नहीं, सेम ही है। So strong. स्ट्रॉन्ग देखो, आप हेडिंग्स यूज़ करते हो, ठीक। आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो उस हिसाब से, या डिवीजन की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, लेकिन आप डिवीजन ना यूज़ करके पैराग्राफ यूज़ करते हो, और जहाँ हेडिंग अप्रोप्रिएट है वहाँ हेडिंग यूज़ करते हो। तो उन टैग्स के यूज़ करने का एक मोटिव होता है पीछे। हेडिंग्स को यूज़ करते हैं तो हेडिंग बेसिकली एक मेटा डाटा का वर्क भी करती है। मेटा डाटा का मतलब होता है कि एक ऐसा डाटा जो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, डाटा के बारे में डाटा, ठीक। अगर आपने सपोज हेडिंग्स यूज़ की हैं अपने वेब पेज में, तो वो हेडिंग्स एज अ कीवर्ड यूज़ हो सकती हैं, एज अ मेटा डाटा यूज़ हो सकती हैं उस पेज को ढूंढने में, ठीक। और जो सेकेंडली है, स्ट्रॉन्ग को यूज़ करते हैं हम बोल्ड की जगह पे। स्ट्रॉन्ग भी एक मेटा डाटा का ही काम करेगा। ये बताता है स्पेसिफिकली कि ये जो कंटेंट इसके अंदर लिखा गया है, इट होल्ड्स सम टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे हेडिंग्स एक नॉर्मल टेक्स्ट से ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करती हैं, वैसे ही ये ब्राउज़र को बताता है कि इट होल्ड सम टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस। और ब्राउज़र जब इसको लोड करता है तो वो इन चीज़ों को सेव करके रखता है अपनी डायरेक्टरी में, और ये चीज़ें एज अ कीवर्ड यूज़ हो सकती हैं अगर अच्छे से इनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई हो, ठीक। और ब्लॉक कोट भी इसी तरीके से ही वर्क करता है। ये साइट करने का काम करता है आपका। अगर आप पेपर लिखते हो ना, तो उसमें सिटेशंस हम रेफरेंसेस डालते हैं, वो रेफरेंसेस हम इसको, इस टैग को यूज़ करके डालते हैं। इवन जो आपका ये क्यूटेशन का है, कोटेशंस का एक टैग है ना, ये भी आपका मेटा डाटा है एक तरीके से। ये बताता है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको हमने कोट किया है कहीं से, ठीक है। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये? Yes. Yes, sir. कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम यूज़ तो एक चीज़ ही करते हैं, तो बाकी ऑप्शंस की ज़रूरत क्या है? एवरीथिंग होल्ड्स इट्स सिग्निफिकेंस। पैराग्राफ से भी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ को यूज़ ना करके हम हेडिंग को हेडिंग से ही बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो हमारी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करे, क्योंकि ये मेटा डाटा को होल्ड कर रही है, ठीक है। क्लियर है बच्चे सभी को? देयर आर Yes, sir. 8 स्टूडेंट्स ओवर हियर। बच्चे ये लास्ट स्टूडेंट जो है, अपना नाम बच्चे सही करो। राजवीर सिंह बाजवा इज नॉट योर नेम ऑब्वियसली। कौन है बच्चे? अनम्यूट करो, अपना नाम बताओ, मैं रीनेम करता हूँ। क्या नाम है?
अनम्यूट करो बच्चे दोबारा। मुस्कान नाम है? यस सर। ओके, सो अवयव की अटेंडेंस भी ले लेते हैं साथ ही। ओके, और बच्चे कुछ टैग आपको टैग याद हो? एक बच्चे ये भी होता है आपका टैग, एक एड्रेस। सर ठीक है, एक सेकंड इसको देखो। हाँ जी बच्चे। सर जो उनका कोटेशन वाला है सिर्फ वो इंडेंटेशन देता है बोथ साइड, बस उसका वही काम है? किसका? ब्लॉक कोड का? नहीं कोटेशन, हाँ लो कोट। ब्लॉक कोड कोटेशन का तो ये हुआ, कोटेशन अगर आप देखो वो कोटेशन मार्क्स दे रही है, और ब्लॉक कोड बेसिकली वो भी मेटा डाटा के लिए यूज होता है। इंटेंशंस तो होती ही होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है आपने वो कुछ ना कुछ सिटेशन है, रेफरेंस है बेसिकली। ठीक है, रेफरेंस के लिए यूज होता है ठीक वो, है। कि मतलब आपने किसी चीज को रेफर किया यहाँ पे। जैसे सपोज मैं किसी का रिसर्च पेपर यूज कर रहा हूँ, या किसी बुक से टेक्स्ट को एज इट इज मैं यूज कर रहा हूँ अपने पेज पे, तो उसको मेरे को रेफर करना पड़ता है, रेफरेंस देनी पड़ती है कि मैंने इस बुक से देख के ये चीज लिखी थी। तो जब लास्ट में रेफरेंस देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ब्लॉक कोट में लिखें, ब्लॉक कोट टैग में लिखें उस रेफरेंस को। ठीक है, ठीक है सर। ताकि ठीक जब है सर। ताकि जब कभी भी कोई उस बुक को सर्च करे तो हो सकता है अगर अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई हो तो मेरा वो पेज भी खुल सकता है। ठीक है सर। जैसे सपोज मैं बहुत अच्छी बुक आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स की जैसे बुक है, आप सब पढ़ते हो ना कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट, यस सर। यस पढ़ रहे सर। हो ना? तो कौन सी बुक आपकी है? फ्रोजन की, रोज फ्रोजन सर की अभी बुक है? यस, अभी बुक रेफर नहीं हुई है। यस सर, अभी नहीं बताया। कोई नहीं, बट ये बुक है जो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर योर कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क्स, नॉट जस्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर बीसीए। कौन सी बुक? रोज फ्रोजन, फ्रोजन बोल दो बस सिंपल। ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रोजन? फ्रोजन, फॉरएवर? फ्रोजन 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 फ्रोजन। आप नेट पे सर्च फ्रोजन। करना कंप्यूटर नेटवर्क में फ्रोजन, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी इसकी। ओके, चलो उसको हम मतलब ये सबसे मतलब मेन जो हमारी बात है, ये सबसे फेमस बुक है कंप्यूटर नेटवर्क्स की। सपोज मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पे कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ और मैंने इस फ्रोजन की बुक को रेफर किया है, या नहीं भी रेफर किया है तब भी मैं सिटेशन में अगर डाल देता हूँ फ्रोजन की बुक, तो जैसे ही कोई फ्रोजन की बुक को सर्च करेगा गूगल के सर्च इंजन पे या किसी भी और सर्च इंजन पे, अगर अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन हुई होगी तो हो सकता है मेरा पेज का लिंक भी वहां पर शो हो जाए। गेटिंग इट? कि ब्लॉक कोट में क्यों लिखना, सिटेशन को क्यों लिखना चाहिए? यस सर। कि आपके पेज की विजिबिलिटी बढ़ सकती है अगर उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से हो, अगर तो ठीक। यस सर। ओके, सिमिलरली एड्रेस भी है एक, it doesn't hold much you can say जो प्रोग्रामर है या डेवलपर है उसके लिए तो ज़्यादा ये होल्ड नहीं करता है। अगर आप एड्रेस को देखो तो वो इटैलिसाइज कर दिया उसने, है ना? एक काम यस तो सर। ये कर दिया। दूसरा ये है कि अगर सपोज ये भी मेटा डाटा के लिए ही प्रॉपरली यूज हो सकता है, कि कोई सपोज अगर कोई एड्रेस ढूंढता है, कोई फेमस एड्रेस ढूंढता है, और अगर मैंने उसे अपने पेज में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक, जैसे मेरा ये एड्रेस हो सकता है, कॉलेज का एड्रेस हो सकता है, अगर कोई नियर अबाउट उस एड्रेस को खोज रहा है तो हो सकता है मेरा पेज, वेब पेज वहाँ पर उसका यूआरएल लैंड हो जाए सर्च इंजन की सर्च में। ठीक है,
Okay, sir. सिमिलरली बच्चे एक ये साइट ब्लॉक कोड जैसा ही है, ये भी सिटेशंस के लिए यूज होता है। ये पर ये ब्लॉक कोड से अब अलग कैसे है, कोई इंडेंशन नहीं है और इटैलिक है, but it will provide the same kind of metadata as block code। ठीक है, ब्लॉक कोड हम किसी और तरीके की कोटेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, साइट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर सिटेशंस। नेक्स्ट अब एक एब्रीविएशन है, जैसे एब्रीविएशंस की बात करें तो HTML ही लेते हैं हम, HTML। तो ये करेगा कुछ नहीं, बट इसको एब्रीविएशन ही कंसीडर करेगा HTML। जब जाओ कोई फर्क नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट है बट एज अ मेटा डाटा वर्क कर रहा है। और एक आपका एट्रीब्यूट होता है टाइटल, ये काफ़ी बार आपको क्वेश्चन आपने असाइनमेंट्स में या अपने क्विज़ेस में देखा था, बट बहुत कम बच्चों ने इसको सही आंसर दिया था। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखते हैं ये क्या करता है। मैं HTML पे अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, एक सेव और रीलोड। तो अब आपको एब्रीविएशन का मतलब पता लग रहा है। अब कुछ फर्क नजर आया था? दोबारा करना सर। एक सेकंड, मैं इसको हटाता हूँ टाइटल को, Ctrl+X। ठीक है, एब्रीविएशन ही है अभी भी ये, ठीक, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट नजर आ रहा है ना अब आपको? Yes, sir. Yes, ठीक, sir. तो एब्रीविएशन मतलब कहती है कि रेकमेंड करती है कि आप इसके साथ टाइटल एट्रीब्यूट यूज करो, और टाइटल एट्रीब्यूट आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो देखेंगे थोड़े टाइम में, लेकिन अभी आप इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी मैं रीलोड नहीं किया है, देखो HTML ऐसे ही नजर आ रहा है आपको, नॉर्मल टेक्स्ट। अभी रीलोड Yes, करता sir. हूँ मैं, तो देखो कुछ डॉटेड लाइन आ गई ना। Yes, जब आप sir. एब्रीविएशन टैग को Yes, यूज sir. करते हो विद टाइटल एट्रीब्यूट, तो ये डॉटेड लाइन आ जाती है, इट मार्क्स कि ये एक एब्रीविएशन है। और जब आप उस पे लेके जाते हो अपने कर्सर को, तो टूल टिप टेक्स्ट दिखाई देता है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है, हम और पे भी लगा के देखते हैं। इस पे टाइटल लगा के देखते हैं, इसका टाइटल है इट्स अ राइम, लेट्स से। सेव किया, रन किया, इस पे नहीं वर्क किया, ये रहा। ठीक है, दिखाई दिया? Yes, sir. Yes, sir. तो टाइटल एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट आपका टूल टिप टेक्स्ट की तरह वर्क करता है। आगे करें? Yes, sir. तो अभी तक जितने भी किए हैं हमने, फॉर्मेटेड टैग्स, सभी क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी भी टैग में? No, sir. Oh, sir. ओके, तो अब एंकर टैग देखें फिर आगे। Yes, sir.
तो नई फाइल ही बना लेते हैं एक, एंकर टैग। और रेदर देन हम एंकर टैग को पहले चलो समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर फ्रेम्स के साथ इसको देखेंगे। लेट्स से href बनाया मैंने इसका, और डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव करना है, तो मैं फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट डॉट html, this is a link। तो इसको सेव करते हैं, एंकर डॉट html, डेस्कटॉप पे सेव किया इसको। लेट्स से इसको रन करते हैं, तो एक लिंक बन के आया, दिस इज अ लिंक। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके कलर्स का तो आपको पता है ना, कैसा कैसा होते हैं कलर्स डिफॉल्ट, बताओ। सर इसका होता है कौन कौन से स्टेट्स होती हैं एक लिंक की? चलो मैं स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, वो बताए। सिमरन। सर एक तो होता है कि अगर हमने शो होता है, एक रेड होता है, अगर उसके ऊपर हम लेके जाते हैं तो ब्लू होता है। स्टेट्स इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, विजिटेड, विजिटेड होती है, एक ओके। विजिटेड होती है, एक अनविजिटेड, अनविजिटेड होती है, और अनविजिटेड होती है, और एक्टिव, एक्टिव, और होवर। होवर। होवर होती है जब हम इस पे लेके जाते हैं। एक्टिव होती है जब इस पे माउस प्रेस करते हैं, लेफ्ट की प्रेस प्रेस करते हैं। विजिटेड जब इसको विजिट कर लिया गया होता है, वो जब विजिटेड ओपन स्टेट करते होती हैं। है। और जो चौथी आपकी नॉर्मल स्टेट होती है, वो जब आपका लिंक फ्रेश बना हुआ है या नॉर्मल एक लिंक है, वो आपकी नॉर्मल स्टेट हो गई। अनविजिटेड स्टेट कहते हैं जिसको हम। तो अब इसका कलर रेड होता है जब हम इसको एक्टिव करते हैं। मैं इस पे प्रेस कर रहा हूँ माउस का लेफ्ट की, तो ये देखो रेड हो गया ना, ठीक है। यस सर, देख लिया सभी Yes, ने? sir. छोड़ूं? यस सर, यस सर। ये छोड़ा इसको मैंने, और वो पेज खुल गया। अब मैं इसको बैक की प्रेस करता हूँ, और अब ये विजिट हो चुका है, तो अब इसका कलर पर्पल हो गया, पहले ब्लू था, ठीक है। Yes, sir. ओके। और होवर पे बाय डिफॉल्ट कोई कलर नीचे से चेंज होता है। तो आगे मूव करें। अभी जब इस पे लिंक पे क्लिक किया तो यहीं पे ये पेज खुल गया। अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं खोलना चाहता हूँ, मैं एक नई टैब में खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है अंडरस्कोर ब्लैंक। यही होता है ना टारगेट एट्रीब्यूट। तो ये देखो नई टैब में खुला है, अब पुरानी टैब में लिंक ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। Okay, sir. टारगेट बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट सेल्फ वैल्यू होती है टारगेट की, और अगर सेल्फ होती है वैल्यू एट्रीब्यूट की, तो लिंक को जब मैं क्लिक करूंगा तो वो इसी पेज में खुलेगा, इसी फ्रेम में खुलेगा बेसिकली।
तो अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। टाइम रहा तो हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। पहले मैं आपको टारगेट का बता देता हूँ। HREF तो पहले पता है, हियर विद रेफरेंस। इसकी आर्ग्यूमेंट में हम क्या देते हैं कि URL पास करते हैं, पाथ। है ना, पाथ देते हैं। यस। ठीक, पाथ दो तरीके के हो सकते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ये कौन सा पाथ है अभी जो दिया हुआ है, ये कौन सा पाथ है? रिलेटिव। ये रिलेटिव पाथ है। बच्चे पाथ सभी को क्लियर है पहले बताओ? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को ना क्लियर हो वो बोलो। ओके, मतलब क्लियर है सभी को। यस। तो हम यहाँ पर आते हैं अब टारगेट पे। टारगेट का बेसिकली बच्चे होता है मतलब कि हमारा ये लिंक का जो टारगेट है, लिंक का जो टारगेट पेज है, जो डेस्टिनेशन है, जिस पेज के साथ लिंक होना है हमारे पेज ने, उसका टारगेट फ्रेम कौन सा है, टारगेट फ्रेम कौन सा है। अगर हम बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, एक सेकंड में को एनोटेशंस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सपोज ये हमारा विंडो है, इस पे हमारे 4 फ्रेम्स हैं। जैसे कल हमने बहुत सारे फ्रेम्स बनाए थे, लेट से हमारा यह एक फ्रेम सेट है जिसपे हमने 4 फ्रेम्स बनाए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो लेट से हमारा लिंक जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा लिंक है, राइट। तो दिख रही है बच्चे? यस सर। यस। ओके ओके। तो अगर हम टारगेट डिफाइन नहीं करते हैं या टारगेट को सेल्फ डिफाइन करते हैं, तो अगर हम इस लिंक को यहीं पे क्लिक करते हैं तो पूरे के पूरे ब्राउजर विंडो पे नहीं खुलेगी वो बस अपना इस लिंक, इस फ्रेम में खुलेगी। ठीक है, सेल्फ पे। गेटिंग द पॉइंट? सेल्फ का मतलब है जिस Yes, फ्रेम sir. में लिंक है उसी में ही खुल जाए। दूसरा होता है ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है कि एक नई टैब खुले, एक उसमें एक नया फ्रेम बने और उसमें वो खुले, ओपन हो। इसके अलावा 2 एट्रीब्यूट्स और होते हैं, 2 वैल्यू और होती हैं। कौन सी होती हैं बच्चे? Parent. अंडरस्कोर पेरेंट, यस। वो होती है कि इसका जो पेरेंट लिंक है, पेरेंट फ्रेम है, इस फ्रेम का जो पेरेंट फ्रेम होगा उसमें खुले। लेट अस सपोज इस फ्रेम का एक पेरेंट फ्रेम है, उसमें वो खुले। जैसे ये फ्रेम का पेरेंट फ्रेम कौन है, जो पूरी की पूरी ब्राउजर की विंडो है, तो उसमें खुलेगा Yes, वो। sir. ठीक है। अगर ये फ्रेम किसी और फ्रेम के अंदर है, तो सपोज इसी फ्रेम वाले जो फ्रेम 1 है इसके अंदर एक और फ्रेम है, उसमें लिंक है, तो वो इस बॉक्स में खुलेगा, पहले वाले बॉक्स में। मतलब जो Yes, करंट फ्रेम है उसके पेरेंट में। एक चौथा वैल्यू भी होती है, चौथी भी होती है, अंडरस्कोर टॉप। अंडरस्कोर टॉप। जो टॉप मोस्ट फ्रेम है उसमें खुले। समझे? टॉप मोस्ट फ्रेम जो है इस पेज में, जो टॉप मोस्ट फ्रेम है उसमें खुले। चलो इसको प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। द मीटिंग टाइम इज ओवर नाउ। ओके बच्चे? Okay. ओके। Okay, sir.